अच्छा, हमारे साथ बख्तियार जी है। बख्तियार जी, आपका स्वागत है स्ट्रीम में। हेलो, आदाब। वैसे जी आदाब। आप मुझे सुनते हैं? जी जी जी, हम सुन पा रहे हैं, आप हम ठीक है। आप लोगों ने तो आज का टॉपिक मोमिनों के साथ रखा है, तो हम क्या कहेंगे? अच्छा, आप मोमिन नहीं है। नहीं नहीं, हम क्या मोमिन हैं। हाँ, पहले मोमिन थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। 20 साल, अच्छा। 20 साल आपने जाया कर दिए हमने। हम्म। इसी कट्टरपन में। हाँ, 20 साल हाँ निकल गए। हाँ, 20 साल निकल जिंदगी गए। के 20 साल खराब हो गए। बस यही देखिए बिल्कुल क्या होता है ना बिल्कुल। कि ये हाँ, चीज में ना इंसान की उम्र खराब हो जाती है, जवानी खराब हो जाती है, और जब पता चलता है बिल्कुल ना यही उसको कि बात तो है। मैं एक गलत चीज को इतना सीरियसली ले रहा था, तो बहुत पछतावा होता है कि अगर बिल्कुल इसको नहीं यही। मान के, हाँ, मेरी जवानी चली गई, मेरा बिल्कुल मैं बूढ़ा बूढ़ा होने आ गया, जो जो चीज मुझे करना चाहिए था वो मैंने पूरा वेस्ट कर दिया, क्योंकि एक बिल्कुल। बार अगर आपकी जिंदगी खत्म हो गई, खत्म हो गया मसला। हाँ बिल्कुल, जैसे जितनी कोशिश हमने मजहब पे की ना, जितना वक्त हम्म। हमने मजहब पे फजूल जाया कर दिया, ये अगर हम किसी और चीज में इन्वेस्ट करते ना, साइंस में इन्वेस्ट करते, किसी हम्म। और इल्म में, असल में ये मजहबी ये जो उलमा है ना, इसको तो मैं उलमा मानता ही नहीं हूँ। ये तो फजूल हम्म। किस्म के लोग हैं असल में। मगर सही क्या सही। करें यार, हमारे लोगों के आंखें बंद है, नहीं खुलते हैं जी। आप ये। पठान है सर? हाँ, मैं पठान हूँ। ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा था कि हम्म, देखिए, मेरा ईमेल आईडी चल रहा है स्क्रीन हाँ पे। हाँ हाँ। आप आप 1 घंटा दे सकते हैं पूरा, तो हम एक स्ट्रीम रख लेंगे इस्लाम ठीक है, से क्यों इंसानियत नहीं, पर। करेंगे, ठीक है। असल में हाँ साहिल भाई, हाँ हाँ, बोलिए ना। ये मैं आपको एक असल में, अगर वक्त है आपके पास, तो मैं असल में रशिया में हूँ ना, तो अच्छा अच्छा, आपको आपको मैं 2 से 3 मिनट देता हूँ, आप अपनी बात फटाफट रख दीजिए। हाँ, तो फिर नहीं, असल में वो किस्सा जरा, असल में इस्लाम, ये इस्लाम जो है ना, ये एक सारा धोखा है। ये मैं एक मैं यही कह रहा फ्रॉड हूँ है। आपको। आप है ना, हमको 1 घंटा दे दीजिए, एक स्ट्रीम रख लेते, आप पूरी बात तफसीलन बताए हमें। ठीक है ठीक है है, ना? ये तो तो। हाँ, आप है ना, मेरे ईमेल आईडी पे एक ईमेल भेज दीजिए, तो हम लोग फिर वो डिस्कशन करके ठीक है, जैसा ओके। आपको वक्त जो भी मिलेगा उस हिसाब से हम स्ट्रीम रख लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल। शुक्रिया आप हाँ, आए। ओके, बड़ी जी मेहरबानी। जी। जी जी, याद से ओके, करना बात लेकिन करिए आप ईमेल। मोमिनों से आप बात करें आज। हाँ हाँ, आप ईमेल याद से करिएगा मुझे। ठीक है, ओके। जी, शुक्रिया। ओके। अच्छा, हमारे तो मैं कह रहा हूँ, और कोई मूवमेंट तो नज़र नहीं आ रहा, तो स्ट्रीम बंद करेगा? हाँ, एक मोमिनुन भाई से हमारे थोड़ा बात कर लेते, फिर स्ट्रीम को क्लोज बात कर देंगे, क्योंकि ठीक है, ठीक बात है। हो रही है उससे भी। हेलो। हाँ, लेकिन हो सकता है कुछ नया लेके आए हैं वो मोमिनुन भाई। नहीं, जी मोमिनुन भाई। सर भाई, आपकी पॉलिसी है क्या कि आप दोबारा नहीं लेते हैं? नहीं, ले लिया ना आपको भाई, अगर आपके पास अगर ठीक है, ओके मोमिनुन ओके, बहुत भाई, बहुत शुक्रिया आप देने के लिए। मुझे नहीं लगा कि आप दूसरी पॉलिसी नहीं अपनाते हैं, एक बार ले लिया नहीं फिर नहीं नहीं लेंगे। नहीं नहीं भाई, देखिए कैसा है ना, अगर आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करते जा रहे हो मोमिनुन भाई, आप खुद बोलिए, कुछ मतलब है फिर से लेने का? आपको नहीं नहीं। 1 घंटे के आसपास, 50 मिनट के आसपास आपको वक्त दे दिया गया है, ठीक है? लेकिन आप वही चीज को, एक ही चीज को रिपीट करते जा रहे हैं, और उसको उसको मान नहीं रहे हैं, यानी हकीकत को भी नहीं आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते, तो उनको रखना चाहिए क्या? आप नहीं, प्लीज आप मुझे एक बात रियाज साहिल भाई। बोलिए। भाई, साहिल हाँ, भाई, एक मिनट। हाँ जरा हाँ, एक मिनट विक्की जरा जी। पूछिए, मोमिन मैं जी भी थे उसी में चैट में, और हाँ हाँ। इनके सामने लिखा जा रहा था कि सर तंसलीदा कर देंगे, और आप चैनल पे रियाज जी, भाई को वो कर लेंगे देंगे। मेरे साथ, आप रियाज भाई को लेंगे थोड़ा सा मौजूद से बात करने। मैं लिया था उनको, उनकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आप फिर ले, वो आ गए, आप फिर ले। ठीक है, मैंने ले लिया उनसे। अरे आई नहीं, 1 मिनट। हाँ, आ गए। आप ही बात अरे करिए मोमिनुन भाई। हेलो रियाज भाई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए, क्या बात है? हर मुसलमान का, हर मोमिन का फर्ज है सलाम का जवाब देना। अस्सलाम वालेकुम। आप मोमिन है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आगे फरमाइए। जी, आपने अपने प्राइवेट चैट में मैसेज किया है, आपने
वाली बात जो लिखी है कि एक ही इलाज है सर तन से जुदा, इससे आप बताना क्या चाहते हैं? आप बताना ये आप मोमिन है, पहले ये बताइए मेरे को। बिल्कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कोई एक मुहम्मदुर और वो कोई और एक कोई अकेले बात करिए मेरे से। जी जी, मैं आप ही से बात करने आया हूँ सर। आप बताइए, ऐसे लिख कर आप क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? बताना कुछ नहीं है, कमेंट्स में मेरे कमेंट्स दिखे आपको, वो लोग के नहीं दिखे जो लोग भला बुरा बोल रहे हैं मेरे इस्लाम मेरे मजहब के बारे में, तो मैं उनके लिए क्या जवाब दूं? उनको फूल का हार पहनाऊं क्या मैं? सर मैं यहाँ 30 मिनट से बैठा हुआ हूँ और आपका मैच चैट पढ़ रहा हूँ, बाकी लोग भी मेरा लिख रहे अकेले का हैं। मैसेज दिखा सिर्फ आपको? नहीं, आप भी लिख रहे हैं, सबका मुझे दिख रहा है। हाँ, लेकिन तो ये वो बताइए मेरे हुजूर को, वो मेरे अल्लाह को झूठा बताएंगे, इसलिए ये बताएंगे वो बताएंगे और मैं खामोश बैठ जाऊं? तो अल्लाह से क्या कंप्लेंट करो ना। एक मिनट अल्लाह से एबी जी, कंप्लेंट एक मिनट एक ले एबी बात जी, करिए, एक ले बात करिए। तुम्हारा हशर तो एबी बुरा जी, होने वाला है, ये कंप्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक 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 से मिनट बात करिए। प्लीज मैं बात करूंगा, प्लीज एबी जी, मोमिनुन भाई को बात करने दो उनसे। प्लीज हाँ मैं बात मोमिनुन भाई, करूंगा आप ही बात प्लीज। करिए। हाँ रियाज भाई सुने, साहिल भाई ने, मैं भी आता हूँ, सुनिए, मैं खुद एक मुसलमान हूँ और मैं खुद साहिल भाई के पास आता हूँ। जब मैं बात नहीं होती तो मैं साहिल भाई को कहता हूँ साहिल भाई मेरा ईमान डोल जाएगा, मैं चला जाता हूँ। और मैं हर वक्त मैं गालिब कमाल साहब के पास भी जाता हूँ, हर के पास जाता हूँ। जब देखता हूँ कि मेरे पास कोई सवाल का जवाब नहीं तो मैं चला जाता हूँ। आपको साहिल भाई मौका देते हैं, हर को मौका देते हैं, और वो कहते कि भाई इनको गलत साबित करो। वो कितनी बार अपनी स्ट्रीम में कह डालते हैं कि भाई हमको गलत साबित करो, गलत साबित कर दो तो मैं ईमान वाला हो जाऊंगा। वो आपको देते हैं समय, लेकिन क्या होता है ना कि अक्सर देखिए, एक होता है चैरी पिकिंग, यानी कि एक ही बात को, एक होता है इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर आइडिया या सर्कुलर आर्गुमेंट, यानी एक ही देखो, बात पहले इनकी बात से मेरे को भी ऐसा लगा, लेकिन जो लोग बातें कर रहे थे तो मैं इनकी बातें सुना। तो आप मोमिन है तो आपको ये बात भी मालूम होंगी कि जिसके दिलों पे मोहर लग जाती है वो कभी नहीं पलटेंगे। उनके सामने बोलना भी बेकार है, ये बात मेरे को अब समझ में है इनके बातों से, साहिल के। एक बात, दूसरी बात क्या, बोले तुम्हारे को बोले मालूम है ऐसों को समझाना बहुत बेकार है। ये भी फरमान है कि अगर आलिम और जाहिल रात से लेके सुबह तक बहस करे तो जाहिल जीतेगा और आलिम हार जाएगा। जी जी, आपने बोल लिया, मैं बोलूं? ये इस्लाह की नीयत इनकी 1% भी नहीं है, बदनाम करने के अलावा ये दुश्मनी कर रहे बस। नहीं, एक मिनट सुने, आपने बोल दिया, मैं क्योंकि बोलूं? अगर इस्लाम के बारे में कोई बुला बोल के जो 50 रुपए, 100 रुपए, $5, $10 दे रहा है, ये बहुत मुस्कुरा के उससे बातें कर रहे हैं। कंटिन्यू नहीं करिए आप। आपने बोल दिया, मैं बोलूं? अब मैं बोलिए बोलूं? बोलिए, आप, मैंने उनको म्यूट किया है, आप बोलिए फिर मैं उनको मौका देता हूँ। आपको पता है मैंने कुरान जी के चैनल पे गया था और मैंने एक आयत पेश किया था सूरह बकरा का, शायद ये 6 या 7 आयत, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें जो लोग काफिर हो चुके हैं वो लोग ईमान न लावेंगे, चाहे आप कुछ भी कर ले। उनके कानों पे, आंखों पे पर्दे पड़े हुए। तो कुरान जी ने मेरी बात को कबूल किया था और उन्होंने कहा था कि इस आयत में मैं फिट बैठ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने खुद ऐसी बात जाकर उनके सामने कही है। लेकिन आप जब ऐसी बात करेंगे या आपके जैसे जब ऐसे बात करेंगे तो आपको पता है सर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा कि भाई देखो इनके पास कोई सवाल होता नहीं है, सर तन से जुदा की बात करता है। आपको मालूम है सर, हिंदुस्तान में या कहीं भी पूरी दुनिया में आज हर जगह देख लीजिए तो एक ही चीज है भाई, ये सर तन से जुदा की जो एक फिलॉसफी हो गई है ना, ये बहुत खतरनाक है सर। आप लिख देते हैं प्राइवेट चैट में, और वो लिख रहे थे, मुझे पता आप क्या क्या लिखे हैं, मैं पढ़ रहा था। सर ये सब ना करें, ऐसा इससे होता क्या है ना कि सर एक मैसेज गलत जाता है जो पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि आपका पोल खुल जाता है कि सर आप किस तरीके से, किस टाइप से सोचते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने लिखा और रियाज अहमद ने लिखा, ठीक, चलो मान लिया आपने लिखा, अब उसके चक्कर में हर मोमिन पिसाएगा, हर मोमिन यहाँ पे आएगा, जो भी आएगा कहेगा भाई ये तो सर तन से जुदा की बात कर रहा है। सो इससे क्या होता है ना, गलत नैरेटिव होता है, गलत बात ओपिनियन में जो होता है ना, इंसान गलत समझता है। अब देखें साहिल भाई या कोई भी होता है तो वो लोग कहते हैं कि भाई हमको गलत साबित करो। अब उनको गलत साबित कर दिए, लोग ईमान ले आएंगे। आप उनको गलत साबित कर नहीं सकते। सर्कुलर आर्गुमेंट आके बार बार आप देते हैं, मैंने सुना है, मैंने लाइव स्ट्रीम का देखा है, और एक और आदमी आया हुआ था जिसने उनको 1 घंटा से वो बात कर रहा था और सिर्फ घुमा रहा था बात को, कभी कुछ कभी कुछ नहीं। सर ऐसा नहीं होता है सर। आप अगर सच्चे इस्लामिक है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या कि सच बोलो,
ठीक है, सच बोलो। जब आपके पास कोई नहीं है उसका तो बोल दीजिए हाँ भाई जब हदीस झूठी है या हदीस अगर सच्ची है तो देखिए हमको देखना पड़ेगा। अब जैसे साहिल भाई ने कहा कि भाई हमने जब इनके पास कहा कि भाई इनको एक मुहद्दिस आजम ने इसको गलत कहा है, तो उन्होंने बताया कि बताओ उसका आईडी क्या है, तो मैंने कहा कि मेरा इसके पास इल्म नहीं, मैं पढ़ के आता हूँ। तो ये होता है सच, सच बोला करें, ठीक है। आपके जैसे जितने भी मोमिन है भाई, मैं उनको गुजारिश कर लूं कि आप प्लीज ऐसी बात ना करें। आपके ऐसी बात करने से गलत नैरेटिव होता है, गलत बात पहुंचती है लोगों के पास। हेलो जी रियाज मैं भाई। इनको, हाँ मैं अनम्यूट कर दूं मोमिनुन भाई इनको? नहीं नहीं, उनको अनम्यूट करें ना, उनको क्यों म्यूट करो? हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ, अनम्यूट करता हूँ मैं। जी रियाज भाई आप बोलिए। तो हमारे मोमिनुन भाई भी खुद एक मुस्लिम है, उन्होंने कुछ आपको ये क्या एडवाइस तरीका है दी। भाई म्यूट पे डालने का? वैसा रहा तो बात ही क्यों करते? अपनी बात सुनाना है तो फिर लेते क्यों हो? भाई आपको तो पूरा मौका दिया ना, आप बोले, उसके बाद मोमिनुन भाई बोले, और तो अब उन्होंने फिर जो आपको इतना मैंने बोल अनम्यूट रहे हैं कर दिया। उसके साथ में मेरा जब का जब जवाब रहता है ना मेरा, तुम ऐसा म्यूट पे डाल के एक तरफा बात सुना रहे क्या आप इधर? अरे आप बोलोगे ना तो मैं उनको आपको भी म्यूट इसमें पे डाल देता हूँ। आपको कोई क्या बुरा है उनकी कहीं को बात भाई से? बात चल रही है, आप बीच में आ रही क्यों? मैं पहले ही बोला कि एक बात करो। एक ही तो वो वो बोले बात कि कर आपको रहे हैं, म्यूट पे डालो बोल के, बोले आपको म्यूट पे डालो बोल के। आप उनका जवाब दीजिए। हाँ तो इसका जवाब, उनके 50 सवाल आए, जब का जब हर बात का जवाब दे देता था मैं, अब कौन से सवाल का जवाब दूं? सवाल करो आप, क्या नाम है आपका? जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो ऐसी बात लिखते हैं सरतान से जुदा, आप इससे क्या समझते हैं कि आप सच्चे साबित हो जाएंगे? मुझे अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? और जो आप जैसे कि आयत का तर्जुमा कर दिए, जो निकल गए फिर वो वापस पलट के नहीं आएंगे, तो इनको मेरे को पलटाने की कोई जरूरत ही नहीं है, इनको पलटने की भी कोई जरूरत नहीं है, और ये ना पलट सकेंगे। तो ये जो मेरे अल्लाह मेरे रसूल के बारे में बुरा भला बोलेंगे तो मैं इनको बराबर जवाब दूंगा ना, शरीयत का जो हुक्म है मैं सुनूंगा वो। अच्छा सुने सुने, उन्होंने क्या गाली दिया उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाँ या अल्लाह बिल्कुल को? करा। फिर तुम्हारा गाली कुरान, अरे कुरान और साहिल, माजल्ला ये झूठ बता रहे वो लोग फिर। अरे उन्होंने तो हदीस पेश किया था ना जिसमें ये बात सच है, मैंने खुद हदीस पढ़ी है मेरे भाई, 144537 मैंने खुद पढ़ा है, ठीक है। मैंने खुद पढ़ के अध्ययन करके मैं आया था, पढ़ के, और फिर शेख अलबानी का कोट लेके मैं इनके पास आया था। भाई मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो आऊंगा मैं आपको ये करूंगा, मैंने पढ़ गया तो पूरी हदीस पढ़ी थी, और उसमें मैंने साहिल भाई को बताया था कि इसमें मुअज्जज़ा भी है, तो साहिल भाई ने कहा था कि इससे ये सही नहीं हो जाता कि ये जो लिखा हुआ आगे वो सही साबित है। तो मैंने कहा कि ठीक है साहिल भाई, मेरे पास इसका मैं जवाब चैट नहीं की है। बात कर रहा हूँ, चैट की। अच्छा ठीक है, चैट चैट में आपने क्या लिखा है? आपने ये लिखा है ना मैं सरतान से जुदा लिखा है, मैंने क्या लिखा कब लिखा, क्यों लिखा? लेकिन पहले वो बोला, इसलिए मैं शरीयत का जो हुक्म है उस पर मैं लागू करूंगा ना। मेरे को इनसे दिन मेरा सीखने की जरूरत नहीं है, मेरे को मेरा दिन बहुत ऑलरेडी सर, परफेक्ट है। बहुत इनसे, सर, आपसे चलिए। या इनसे मेरे को दिन, आपको यहाँ पे अल्लाह रसूल के खिलाफ बातें हो रही है, आप दीन के खिलाफ बोलने का बदल में आप उनका साथ दे रहे हो। वाह क्या मोमिन है आप। वाह सर, आप मुझे ना सिखाए, मुझे फतवा तो ना लगा जो वो नबूसे रिसालत का लाहौर में कॉन्फ्रेंस करके खुद गेस एक्स कर रहा है वो हमें समझाएगा, वो हमें समझाएगा है? जो क्या लड़कियों कर के रहे साथ हैं? जाके, वो आप छोड़ दो, वो मेरे मुंह से ना निकला, मेरे से सच निकल जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे आपका फतवा नहीं चाहिए, आपका टिकट नहीं चाहिए। हाँ फ्री का टिकट मिल रहा हो ना जहन्नम का, तो आप मुझे दे दीजिए, मैं ले लूंगा। मुझे आपकी टिकट नहीं चाहिए, मुझे किसी मौलाना मोल्ला का टिकट नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ उनके मैं इज्जत करता हूँ, मैं पता है, मैं खुद मौलाना अशरफ अली साहब थानवी का आर बात तो कोट करता हूँ, मैं उनको अपना भक्त मानता हूँ। अशरफ अली मौलाना थानवी की किताबें पढ़े आप? अशरफ अली थानवी की किताबें पढ़े? मैंने, वाह मैंने, हाँ लेकिन नहीं पढ़ा है, बट इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इससे क्या फर्क फर्क पड़ता है? पड़ता नहीं, उनकी किताबें पढ़े, वो खुद अल्लाह रसूल का गुस्ताख है। अशरफ अली थानवी के है? ऊपर काफिर का फतवा है। वो छोड़ो, वो बात छोड़ो, वो अलग सा मसला है। मैं बता रहा हूँ कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, वो खुद मसला, मैं। ये मसला की बात ही मत करो। इधर दीन के खिलाफ बात हो रही तो तुम दीन के हक में खड़े होते या साहिल के साथ खड़े होते, मैं ये बताओ मेरे को। आप अच्छा, आपके मुताबिक मैं किधर खड़ा था, किस मसले में खड़ा था? मैं तो 1 घंटा सिर्फ सुनना, कोई आके सवाल सही से जवाब ही नहीं दे रहा। किधर से जवाब नहीं दे रहा? हाँ अच्छा एक सेकंड, सारे साहिल ऐसे भाई को लोगों के साथ बहस करना अपने ईमान को खराब करने के वो आसार आप में है। वो आप करते रहे, वो आप कहते हैं ना, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। लेकिन आप आके यहाँ पे लिखेंगे सर तंग से जुदा, और गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तंग से जुदा, आपको पता है सर कितना नेगेटिव, और आप हमको समझा, ये किसी को बता, इनको बताइएगा सर सर कितना कि भी हम। नेगेटिव जाने दो, कितना भी नेगेटिव जाने दो, जो आ गया वो आ गया, जो चले गया वो चले गया, जिसके दिलों पे मोहर लगी वो पलट नहीं सकता, ये आप अरे जानते भाई, हैं।
अरे भाई तो मैं कह चुका हूँ, मैं तो सारी दुनिया का जिम्मा आप और मैं नहीं लेके बैठे, समझे ना सुनो बात को। सुनो 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 रियाज भाई, सुने, मैंने ये बात कुरान जी के चैनल पे कह चुका हूँ कि भाई जो लोग काफी हो चुके हैं वो लोग नहीं फिरेंगे, साहिल भाई नहीं आएंगे, तो मैं कह चुका हूँ। लेकिन जब फिर आप इनके पास ऐसी इस्लाह करना अपने ईमान को खतरे में डालने के बराबर है। मैं इनको बोला था कि जुम्मा के दिन आऊंगा, ये लोग क्यों बोले थे मेरे को, क्या मेरी इस्लाह की नीयत है बोल के बोले थे। लेकिन जो जब भी कोई भी 50-100 रुपए, $5 $10 दे के जो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, इनके आवाजा बहुत जोरों शोर से खुशी से आ रही आवाजा, उस बात से दिल की नीयत का अंदाजा मिल जाता। सर आप आते, आप अच्छी बात है आप आए, हमको हम भी मैं आए आज पहली बार आया हूँ, लेकिन मेरे को ये चैनल का पूरा अंदाजा, इनका एम पूरा मालूम हो गया। अच्छा आप तो कई टाइम से आते बर रहे। रियाज भाई एक मिनट, इनका खत्म हो गया, इनका खत्म हो गया, इनका खत्म हो गया। जी हो गया। ठीक है, उनको म्यूट पे डाल दो, उनको म्यूट पे डाल दो, फिर अकेले बात करो भाई। एक मिनट म्यूट पे डाल दो, अकेले बात करो, अकेले बात करो। मोमिन भाई 1-2 मिनट मुझे दो, ठीक है। रियाज भाई, क्या इस बुनियाद पे हम जैसे लोगों का सर तन से जुदा हो जाना चाहिए? जो मेरे इस्लाम और अल्लाह रसूल के खिलाफ बोलेगा, मैं इससे मोहब्बत तो नहीं करूंगा ना। नहीं, मोहब्बत मत करो आप, वो ठीक है, लेकिन किसी का सर तन से जुदा कर देना चाहिए आपके हिसाब से? तो मेरे, हाँ भाई, मेरे इस्लाम के बारे में बोलते क्यों फिर आप? नहीं, आप समझे नहीं। मैं बोल रहा हूँ तो इस बुनियाद पे कोई इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, ठीक है। शरीयत का जो हुक्म है। एक मिनट भाई, मैं गुस्ताखी का कायल नहीं हूँ, ठीक है। आप अगर मेरी पूरी वीडियो उठा के देख लो, मैं कभी गुस्ताखी का कायल नहीं हूँ, ठीक है। मैं जब बात करूंगा मोहम्मद साहब का जो गुस्ताखी, सुनो मेरी बात, एक मिनट रुकिए ना। मैं बोल रहा हूँ कि हम जैसे लोगों का, क्या आपके यानी आप समझते कि हम जैसे का सर तन से जुदा हो जाना चाहिए? सवाल पूरा करो पहले। हम जैसे का मतलब? मेरे जैसे, साहिल जैसे लोगों का सर तन से जुदा हो जाना चाहिए। साहिल जैसे का मैं क्या बोला? मेरा सवाल वही, तो आपका सवाल वही है, तो मेरा जवाब वही है। जो मेरे अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखी करेंगे, उसके लिए बोला मैं। अच्छा, मेरे बारे में क्या? जो इस्लाम का दुश्मन है, जो इस्लाम का दुश्मन है, उसके लिए बोला मैं। अभी तो तुम बोल रहे ना मेरी इस्लाह की नीयत है बोल के, तुम्हारी नीयत जाहिर नहीं हो रही ना अभी पूरी। अच्छा, तो अभी कम तुम्हारे बारे में मेरा, मैं क्या सोचता हूँ ये अहम नहीं है। मेरे जो इस्लाम का दुश्मन है, उन्हें मेरा दुश्मन है, खत्म। अच्छा, चलो ठीक है रियाज भाई, आप एक काम करो, है ना, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप फ्राइडे को रेफरेंस लेके आओ और आप वो रेफरेंस रखो, हम फिर से बात करें। ये रेफरेंस यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करने वाला है, किसकी भी इस्लाह की नीयत नहीं है इतने में से। अगर होती तो आप, कोई अगर इस्लाम को गाली दे रहा तो जब भी टोकते थे आप कि भाई किसी एक मजहब को गाली मत दो, किसी के पास अगर बात करना है तो बात करो बोल के बोलते थे। वो जो 40 रुपीज 50 रुपीज के जो पेजा पढ़ के सुना रहे ना, वो लोग जो बोल रहे हैं, आप एक काम करिए, आप जो खुश हुए हो के बता रहे ना सर, वो बता रहा हूं मैं। रियाज भाई, आप एक काम करो ना, आप मोहम्मद साहब की है ना अच्छाई जो है ना रेफरेंस के साथ आप भी सुपर चैट के साथ भेजो, मैं वो भी डिस्प्ले कर देता हूँ। सर मैं इससे पहले ही बता दिया, मैं इससे पहले अगर पहले चैनल पे आगा चुका होता था, ये चैनल पे आता ही नहीं था मैं, क्योंकि ऐसे लोगों को समझाना कोई फायदे का नहीं है। आप मोमिन थे बोल रहे तो ये आयत पढ़े हुए छूंगे फिर तुम। ठीक है, चलिए, आपको हमने फिर से मौका दिया, आपका शुक्रिया। लेकिन कैसा है ना अपने रियाज भाई, आप ऐसी सब बात करोगे ना तो एक नेगेटिव इस्लाम की छवि जाती है लोगों में, इमेज नेगेटिव हो जाता है। तो आप खुद इस बात को अकेले में आराम से सोचिए, अभी मत आप जवाब दीजिए। ठीक है, मैं अकेले में आराम से सोचूंगा, लेकिन फिर ये भी है ना मसला, जो लोगों को वो नारे लगाओ बोल के मुसलमानों को जो मार देते, एक मुसलमान को 10-10 लोग मिलके, ये भी है ना सर, क्रूरल्टी है ना। नहीं, कोई भी देखो, कोई भी एक इसको मासूम इंसान को मारेगा ना तो वो गलती है भाई, हम उसके सपोर्ट में नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैं तुम्हारा इस्लाम क्या बताता है, ये मैं तो बोल दिया आपको कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना कबूल में नहीं आता। जो करता है वो गलत करता। ठीक है रियाज भाई, कोई मुश्किल नहीं, आपको फिर से मैंने मौका दिया, आप आए, शुक्रिया। अभी आप आराम से सो जाइए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आपकी सेहत खराब होगी, ठीक है। नहीं, मेरी सेहत बहुत अच्छी हो गई अभी, मैं इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ जा रहा हूं मैं। चलो, हमारे जरिए आपकी सेहत और अच्छी हो गई, इस बात की हमको खुशी है। आपके जरिए नहीं भी, मेरे को अल्लाह ताला का करम हुआ बस, आपके जरिए नहीं भी कुछ भी। अल्लाह के जरिए से आपकी तबीयत सही हो गई, इस बात की हमको भी खुशी है। ख्याल रखिए अपना, ठीक है। ठीक है।